आप में से कोई भी बोल सकता है। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है? देखिए, वैसे तो बहुत गम की बात है। एक बार मैंने किसी डॉक्टर, अगेन डॉक्टर्स वाली बात करता हूँ, एक डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बहुत बड़ी बीमारी बताई मेरे को, और मैं वो बीमारी सुन के डर गया। वो बीमारी ये थी, डॉक्टर ने बोला कि आप कभी माँ नहीं बन सकते। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो खैर, लेकिन आप लोग हाउस वाइफ हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक अटपटा सा लग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ही बोलें। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउस वाइफ करियर ऑप्शन, ठीक है? मतलब एक तो होता है हाउस वाइफ, तो अब शादी वादी हुई तो कुछ लोग वर्किंग वुमेन होते हैं, कुछ लोग होते हैं हाउस वाइफ, ठीक है? तो एज अ हाउस वाइफ या वर्किंग वुमेन या 25 प्लस, 27 प्लस या 30 प्लस की अगर एज हो जाती है, तो करियर ऑप्शन के बारे में सोचना ही क्यों? आपके माइंड में ऐसा आता ही क्यों है कि मतलब ऑडियंस भी सुन रही है तो ऐसा माइंड में क्या आता है कि करियर के लिए हमें भी कुछ सोचना चाहिए इस टाइम पे? व्हाट डू यू थिंक? मतलब व्हाई करियर ऑप्शन? अच्छा खासा हाउस वाइफ हो, ठीक तो है। अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहेंगे? सर मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि यस। आपने जो कहा ना कि क्यों आता है करियर ऑप्शन दिमाग में, क्यों आता है आफ्टर 30 एज, या जब हाउस वाइफ जब हम हो जाते हैं, शादी हो जाती है। सबसे पहला चेंज तो सर जब होता है एक लड़की की दुनिया में, जब उसको सिर्फ एक बोलते हैं ना, एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो सुरेश बाबू। वो जो चुटकी भर सिंदूर जब मांग में भरा जाता है ना, तो बस वो चुटकी भर सिंदूर और 7 फेरे के बाद ना, वो एक प्यारी सी सुंदर सी कुंवारी लड़की ना आंटी बन चुकी होती है। क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, शादी हुई तो नेक्स्ट डे मुझे ना कोचिंग के लिए जाना था, और मैंने इंदौर की रहने वाली मैं, तो इंदौर से शादी के पहले इंदौर, तो इंदौर में मुझे सिटी बस पकड़नी थी। सिटी बस में बैठी, और क्योंकि शादी को सिर्फ 3 दिन ही हुए थे, लेकिन कॉलेज था, कुछ काम था, तो वहां पे जैसे ही मैंने बस में रोक के मैं चढ़ी, तो मुझे वहां पे कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरी कॉलेज के थे, पर वो शायद मुझे जानते नहीं थे। उन्होंने मुझे बोला प्लीज आंटी थोड़ा हट जाए आप, प्लीज आंटी थोड़ा हट जाए आप। तो मैंने कहा 2 दिन में कैसे मेरी लाइफ चेंज हो गई, 2 दिन में मैं आंटी, मतलब जो मैं पहले प्रिया थी, मैं आंटी कैसे बन गई। एक तो ये चीज है कि बहुत बड़ा चेंज आता है एक लड़की की लाइफ में। फिर उसके बाद जब फैमिली को संभालते हैं, हमारे हमारे जो इन लॉज होते हैं, हम उनको अपना वक्त देते हैं, बच्चे होते हैं उनको अपना वक्त देते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं ना सर, तब इतना कैरियर की तरफ ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी, आपने बोला ना डॉक्टर ने आपको बीमारी बताई कि आप मां नहीं बन सकते, तो टच वुड, ये तो जो प्रिविलेज है और ये जो खुशी है ना, वो सिर्फ हम औरतों को ही मिली है, और हम इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं ईश्वर का। तो जब हम आप माँ बनते हो ना, जब बच्चा आपकी जिंदगी में आता है, तो आप सब कुछ भूल जाते हो, सच में भूल जाते हो कुछ समय के लिए। आपका कैरियर, आपकी आपके सपने, आपकी इच्छाएं, सब कुछ आप उस बच्चे को दे देते हो, क्योंकि आपको लगता है मेरी दुनिया सिमट गई है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, और वो इतना कैपेबल हो जाता है कि वो अपने खुद के शूज पहनता है, खुद का टिफिन रख लेता है, अपनी खुद के उसके दोस्त बनने लगते हैं, उसका सर्कल बनने लगता है। वहां से शुरू होती है एक सोच कि अब मैं क्या कर रही हूँ। अभी तक तो बच्चे में लगी हुई थी, उसके आसपास में घूम रही हूँ, उसका उसका टिफिन, उसका बॉटल, उसका कोचिंग, लेकिन वो बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बच्चा भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी लेके बड़ा होता है। अब वो बड़ा हो गया, उसके अलग दोस्त है, मम्मा मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त बुला रहे, मम्मी मैं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स का फोन आया, मेरी कोचिंग है। सुबह स्कूल हो गया, टिफिन रख दिया, कोचिंग चली गई, शाम को बेटी, शाम को बच्चा अगर लड़का है तो वो दिन भर बाहर ही रहेगा, आप उसे घर में नहीं रख सकते। अब वो वुमन जो हाउस वाइफ थी, जो अब तक सबके इर्द गिर्द घूम रही थी, वो करे क्या? तब उसे याद आती है अपनी कबर्ड में रखी हुई वो डिग्रियां, तब उसे याद अच्छा। आते हैं वो कॉलेज के वो दिन, तब उसे याद आती है जब बच्चे अवार्ड्स लेके आते हैं ना, सर्टिफिकेट लेके आते हैं, तब वो खुश होकर गले में लगा लेती है बच्चे को कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, देखो तुमको इतना अच्छा अवार्ड मिला। लेकिन उसे लगता है ऐसा कुछ था मेरी लाइफ में कि मुझे भी ऐसा मिलता था। तो ये वो एक मेन कारण है कि जब सब लोग अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं ना, अपना एक प्ले करने लगते हैं, फैमिली के अंदर अपना रोल प्ले करने लगते हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं, बच्चे भी अपनी लाइफ में स्कूल कॉलेज वगैरह कर रहे हैं, पर वो क्या कर रही है, तो फिर उसको लगता है अब ये सही वक्त है मुझे अपने कैरियर के बारे में सोचने का, क्योंकि मैं अपनी लाइफ का एक बिग पार्ट अपनी फैमिली को दे चुकी हूँ। तो अब मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए कि आखिर मुझे अब अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करना होगा, या अब मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मैं अपने बच्चे को भी अपने अवार्ड दिखा सकूं कि मम्मा भी कुछ कर रही है, मम्मा से दिन भर घर में नहीं रहती है, मम्मा भी कुछ कर रही है। तो ये एक सोच है जो ले जाती है हाउसवाइफ को कैरियर वुमन बनने की तरफ। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। ओके। तो मतलब ये जो फीलिंग है कि डिग्री विग्री है, सब चीज़ें हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब करी हुई है, लेकिन फिर भी मतलब एक माइंडसेट होता है कि ठीक है लेकिन कुछ कुछ करना चाहिए, इसलिए एक मतलब रुपए का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइंडसेट ऐसा बनता है। बाकी लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे कि हाउस वाइफ है, सब बढ़िया चल रहा है, हस्बैंड कमा रहे हैं, अपना घर बैठ के अपना सास बहू का सीरियल देखिए, अपना क्या फालतू में करियर ऑप्शन के बारे में क्यों सोच रहे हैं इतना? मतलब कि करियर के लिए सोचना इसलिए हो रहा है, मतलब माइंड ऐसा बन रहा है कि ठीक है अब बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, ठीक है चलिए हस्बैंड को तो हाँ जाना ही ये या है ना? ऑफिस के लिए तो जाना ही है, और ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मतलब
देखिए दोनों कैपेबल हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड भी तो पाल सकते हैं बच्चों को कि भाई आप घर पे रोको, लेकिन अक्सर ऐसे ही होता है कि भाई चलो आप जॉब कर रहे हो, लेकिन मैं बच्चों को देखने के लिए, अब बच्चे बड़े हो चुके हैं तो चलो अब आपके पास टाइम होता है, तो इसलिए, और थोड़े बच्चे भी कभी कभार ताने दे देते हैं, तो इसलिए आपको लगता है, चलिए ठीक है, ओके। और कोई शेयर करना चाहेंगे, ऐसा माइंड में क्यों आता है कि यार करियर के लिए कुछ करें, चलो डिग्री है विग्री है चलो छोड़ो यार, लेकिन अब फालतू में कौन जाएगा, कौन कहीं नौकरी करेगा, ऐसे कुछ ख्याल आता है, या फिर वाई, मतलब करियर के बारे में कोई सोचे क्यों, कोई हाउसवाइफ क्यों सोचे कि उसको करियर के लिए कुछ करना सर चाहिए? जैसे जैसे कि आपने करियर को बताया ना, करियर एक पॉइंट इसलिए बोला मैंने, करियर के बारे में सोचना, लेकिन आपने ये चीज बोली ना क्यों, वो क्यों हम्म। तब और बढ़ जाता है जब हमको लगता है यार खुद का कुछ होना चाहिए, खुद की हम्म। अर्निंग हाथ में होनी चाहिए, खुद का पैसा हाथ में होना चाहिए। नो डाउट आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए वो अर्न कर रहे हैं, आपको वो कभी रियलाइज नहीं करवाते, बहुत अच्छा है। लेकिन कई हाउस वाइफ ऐसी होती हैं जिनको ये रियलाइज कराया जाता है कि आप घर में रह के करती क्या हो, आप दिन भर करती क्या हो। फिर वो इस वक्त लगता है कि नहीं, मैं जो करती हूँ उसकी वैल्यू आप लोग नहीं कर पाओगे, तो मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा। और एक अर्निंग पॉइंट, ठीक है हस्बैंड कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हो, घर में कोई कमी नहीं है, ऐसी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ चल जाता है, लेकिन वो अपनी अर्निंग पे जो मजा आता है ना, वो हस्बैंड की अर्निंग पे नहीं आता है। वो हमको जब मनी मिलता है ना, हमको उनकी सैलरी से मनी मिलता है, तो हम एक्सपेंसेस सोचते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा काम ना 10 रुपीज की नेल पॉलिश में भी चल जाएगा, हमें जरूरत नहीं है 60 रुपीज की नेल पॉलिश। हम क्वालिटी के बारे में नहीं सोचते जब आप खुद अर्न नहीं कर रहे होते हैं। बट अगर एक औरत खुद कमाने लग जाती है ना, तो बहुत सी चीजें वो ऐसे सोचती है कि नहीं यार, मैं सपोर्ट भी कर सकती हूँ, मैं अपने करियर को नहीं देख रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकती हूँ, तो मैं सिर्फ घर नहीं संभाल रही हूँ, मैं फाइनेंशियल भी हेल्प कर रही हूँ अपने हस्बैंड की, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों को भी उसको देने में हेल्प मिलती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी आता है ध्यान में, एक पॉइंट पैसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि पैसे की कमी हो, पर वो अपना कमाया हुआ खर्च करना, अपना कमाए हुए से बच्चे को गिफ्ट देना, अपने कमाए हुए से अपने बिलव्ड वन को, अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट करना, वो फीलिंग ही अलग होती है। तो इसलिए भी ये ध्यान में आता है कि होना चाहिए अपना कुछ जहां हम खुद कमा सके। ओके, काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। यस, और कोई शेयर करना चाहेंगे इसके बारे में, सर वाई वाई करियर? सर मैं कहता हूँ, हम्म। कुसुम सर मैं बोलना चाहती हूँ। यस कुसुम बताइए। सर मैं पिछले 7 साल से, एक्चुअली 7 ईयर से मैं काम नहीं कर रही हूँ। उससे पहले मैं कर रही थी 20+ हो हम्म। गया मेरा सर्विस कर कर। पर मैं क्या सोचती हूँ, वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंटली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नहीं बोलूंगी, क्योंकि ऐसे फैमिली को भी हम लोग कर सकते हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सो उनको भी हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, और अपना करियर का ऑप्शन जो है उसको क्यों सैक्रिफाइस करना। बस इफ फैमिली सपोर्ट अस, हमें फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो करियर एक ऑप्शन नहीं रखना है, ये कंटिन्यू करना है, फिनेंशियली नहीं, लाइक हेल्थ वाइज कुछ भी हो, आपको ये करना ही चाहिए, क्योंकि फिनेंशियली के बारे में हम लोग सोचेंगे तो आजकल तो एक इनकम से होगा नहीं, तो हम लोग वो भी सोचते हैं कि क्या होगा करके। सो वी आर सपोर्टिंग हस्बैंड ऑल्सो इन दैट वे, सो गुड ओनली। हम्म। ओके, ठीक है, ओके फाइन। सर देखिए सर हाँ बहुत बोलिए बार बोलिए। क्या होता है ना हम्म। कि बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ एज अ करियर इसलिए नहीं देखते हैं कि उनको मतलब घर में खुद की ख्वाहिशें पूरी करनी है या फिर खुद के सपने जो भी ड्रीम्स है वो पूरे करने हैं। कई बार लोगों की मजबूरी भी होती है कि उनको करना है ना, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों को वो जैसा एजुकेशन देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। कई लोग सोचते हैं कि चलो 5-5 हजार के लिए मतलब किसी भी अपॉर्चुनिटी को वो देखते हैं घर में अपने मतलब आप घर में भी नहीं होते हो, उसके बाद भी आप कहीं और सर्च करते हो, क्योंकि हमको पता है कि पैसों की ज़रूरत क्या है। कई लोग सोचते हैं कि हम इतना कमा लेंगे, अगर इतना काम कर लेंगे तो हमारे बच्चों की ये फीस चली जाएगी या स्कूल की फीस चली जाएगी या फिर उनका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो जाएगा। क्योंकि बच्चे तो होप रखते ही हैं कहीं न कहीं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा करें आज के टाइम पे। तो बहुत सारे लोग मतलब वहाँ पे भी सोचते हैं कि हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि बच्चों की नीड भी पूरी हो और हम भी एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जी सकें। तो उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है मेरे ख्याल से। हाँ, देखिए एक अपॉर्च्युनिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक तो होता है कि खर्चे पूरी नहीं हो रहे, एक मजबूरी वाली बात, वो तो है पुश की आपको आपको मतलब सिचुएशन ऐसी बनाई गई कि आपको धक्का मार के आपको काम कराया जा रहा है कुछ। एक तो ये हो रहा है कुदरत दे रही है, भले ही आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि पता नहीं क्यों हम कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं, एक वो सिचुएशन है। बट मैं बोल रहा हूँ कि वो सिचुएशन अगर नहीं है, मान लीजिए आपके हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं, सिचुएशन बना रहा हूँ मैं, हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं और बच्चे भी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं
और आप अच्छा खा पी भी रहे हैं, हर वीकेंड पे कहीं बाहर मूवी देखने जा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया लाइफ चल रही है, बड़ी कंफर्टेबल अच्छी लाइफ चल रही है, फिर भी आपको करियर के बारे में क्यों सोचना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कोई और अगर शेयर करना चाहेंगे? सब कुछ कंफर्टेबल है और आप प्राउड है अपने हस्बैंड पे, सब कुछ, फिर भी? सर उस केस में तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो खुद की पहचान बन रही है अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई लोग ऐसे होते हैं जो नेम और फेम के लिए भी काम करते हैं ओके। कि हमारी खुद की पहचान बने, हमको लोग जाने पहचाने किसी भी काम से, चाहे वो जो भी हो, XYZ। तो उस ओके। चीज के लिए सबसे ज्यादा, अगर हर चीज है घर में तो फिर तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी। ठीक है, और कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस सर, मैं शेयर करना सर चाहूंगी। यस, मंजीत बताइए, और फिर गरिमा। यस, मंजीत एंड गरिमा। यस जी, जैसे अलका मैम ने कहा एंड प्रिया मैम ने जो सारे पॉइंट्स बताए हैं मैं उनसे एग्री करती हूँ। सबसे पहले अगर हम कैरियर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो खुद के बारे में कि हमें कुछ करना है, ये एक अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। भले ही फैमिली सपोर्ट कर रही है, सब कुछ मिल रहा है, जैसा आपने बताया कि हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है, और सारी जो मतलब खर्चे हैं वो भी पूरे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अपने अंदर एक बात होती है ना कि हाँ हमें अपनी पहचान बनानी है, हमारे हाथ में हमारा खुद का कमाया हुआ हो, तो हम एक अलग सी लाइफ, मतलब अंदर से फीलिंग आती है अच्छी सी कि हाँ हमारे हाथ में हमारी कमाई है और हम उसका कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भले ही कोई फैमिली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है वो। राइट। मतलब एक सेल्फ, मतलब मैं वहां फिर आके ये समझ में आ रहा है कि सेल्फ इमेज, आप अपनी खुद की आइडेंटिटी आपको, और उससे कॉन्फिडेंस फील होता है कि यस, मतलब भले आप कहीं जा रहे हैं, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं। अच्छा, कभी एक और मेरा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट आप शायद गरिमा आप भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है। कभी आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, कभी, मैं हाउस वाइफ की साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि कभी ऐसा फील होता है कि भले आप बहुत अमीर हो, लेकिन आप हाउस वाइफ हैं, लेकिन आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, तो जो वर्किंग वुमेन होती हैं उसी गैदरिंग के अंदर, जो मान ली किटी पार्टी में गए वो वर्किंग वुमेन है और आप हाउस वाइफ हैं, तो कभी इस तरीके से कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम भी होती है कि भाई मैं काम करती हूँ और तुम हाउस वाइफ हो, ऐसे कुछ जी आपको सर, कुछ फील बिल्कुल करते? होती है सर, बिल्कुल होती है। जबकि खर्चे आप ज्यादा मतलब करते हैं, अगर आपके हाथ में वर्किंग आईफोन है। होती है तो उसके अंदर एक अलग सा एटीट्यूड होता है, भले ही वो हम्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, उसका वो एटीट्यूड वो गलत वे में नहीं है, हम्म, लेकिन वो एटीट्यूड होता है, वो उसका सेल्फ हम्म, कॉन्फिडेंस अंदर से उसके चेहरे से झलकता है सर। सर वहां ओके। वहां पे क्या होता है ना कि उनकी आंखों में जैसे मान लो कोई बात हुई, कुछ अगली पार्टी करना है या फिर कुछ भी करना है कहीं पे, मान लो कुछ भी, तो क्या होता है ना, हम लोग सोचने लगते हैं वहां पे, अगर हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है कि क्योंकि पूछेंगे या फिर मतलब कुछ भी, लेकिन वहीं पे वो लोग क्या तुरंत एक्शन ले लेते हैं। उनको पता होता है कि हम तो कर ही लेंगे क्योंकि पैसा तो हमारा ही लगना है, किसी से पूछना क्या। तो वो वाली चीज होती है, मैंने ये फील किया है। फील किया है, यस बताइए, मैं मतलब आपको फील करवा रहा हूँ ये बात। यस बताइए गरिमा, आप जी कुछ सर। कहना चाहते जी सर, अलका जी जैसे बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात हैं? है। जैसे हम लोग कहीं फंक्शन में जाते हैं तो बाहर हम्म, जनरली लोग पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। हम्म, तो एकदम से हम बोलते हैं मैं तो हाउसवाइफ हूँ। तो बहुत लोगों ने ऐसे भी पूछा है कि अच्छा हाउसवाइफ, अच्छा वैसे कर क्या रहे हो। तो वो मतलब इस तरीके से डाउन करने की कोशिश करते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो घर में, कुछ करना चाहिए, आजकल का टाइम तो इतना अच्छा है। और जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो इतना कॉन्फिडेंटली आ गया कि चमक रहती है उनके फेस पे, वो खुद बोलती है नहीं नहीं मैं उस कंपनी में काम कर रही हूँ या मैं बिजनेस कर रही हूँ। तो एक्चुअली उसका इम्पैक्ट सीरियसली अलग पड़ता है सोसाइटी पे, सिस्टम पे। तो बीइंग अ हाउसवाइफ आई फील कि हमें भी अपने लिए कुछ सोचना चाहिए, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि जब फैमिली को इतने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो हम लोग बिजनेस हो चाहे जॉब हो, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं उस चीज को भी, मेरा ये मानना है। ओके, गुड गुड, काफी अच्छे पॉइंट आप रेस कर रहे हैं। यस चंचल, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर मुझे सेल्फ लगता है इमेज कि की जब, बात है, यस बताइए। हाँ तो सर मेन क्या होता है ना, जब एक घर में ना मतलब सारे काम कर रही होती है हाउसवाइफ, बच्चों को संभालना, घर के काम, और जब वर्किंग भी रहती है तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही होती है। लेकिन होता क्या है, जब एक हाउसवाइफ ना जब जॉब शादी के बाद में छोड़ देती है ना, तो कुछ टाइम के बाद में ना धीरे धीरे उसका करियर खत्म होने लगता है। तो मेन क्या होता है, जब पति कुछ किसी बात पे ना उसको एक टोंट मार देते हैं ना, तुम करते क्या हो पूरे दिन भर, मतलब पूरे दिन भर कुछ काम कर लिया, कुछ काम की कहा तो वो बड़ी चुप जाती है वो बात। क्योंकि मैंने मेरे घर में भी काफी सारी चीजें देखी है इस तरीके की। घर में सब चीजें अच्छी है, लेकिन ना कभी कभी मुझे लगता है जैसे भाभी वगैरह, भैया भाभी बात कर रहे हैं या फिर दीदी जीजू बात कर रहे हैं, तो कभी कभी ना कुछ कुछ बातों में ऐसी बोल देते हैं ना, तो उनको खटक जाती कि नहीं मुझे खुद का कुछ करना है।
क्योंकि आप ना डिसीजन मेकर नहीं रहते जो आप पैसे नहीं कमा रहे होते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ इमेज थोड़ी कम हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो आजकल हर कोई चाहता है कि कुछ ना कुछ साइड बाय साइड करे। हर कोई चाहता है कि भले ही 2-3 घंटा ही पार्ट टाइम जॉब करे, लेकिन खुद का कुछ करे, जिससे कि बच्चों के लिए भी कुछ खरीदना है, खुद के लिए कुछ खरीदना है ना, तो सास से ना पूछना पड़े, ना पति से पूछना पड़े, खुद अमेज़न पे खोला और खुद कर ले। भले ही पैसे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो डिसीजन मेकर नहीं हो पाती है हाउसवाइफ। राइट, राइट, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली इस टॉपिक को यहीं बंद करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इसका निकल के ये आ रहा है कि हर एक हाउसवाइफ को कुछ ना कुछ करियर के लिए देखना चाहिए। क्या करें, क्या करें, ये सब हम आगे देखेंगे, अभी बताएँगे आपको, वो वहाँ तक लेके जाएँगे। लेकिन हर किसी को सोचना चाहिए। उसका रीज़न ये नहीं है कि सिर्फ़ रुपए कमाना, उसका रीज़न ये भी है कि सेल्फ आइडेंटिटी, और दूसरी चीज़ कि जब आप कुछ काम करते हो, मतलब तो होता नहीं है कि आप, मतलब कई बार क्या होता है, आप ही के हस्बैंड आपको बोल देते हैं कि यार तुम्हें नहीं पता ये बैंक के काम कैसे होते हैं, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। क्योंकि आप रेलेवेंट नहीं रहते, क्योंकि आपको एक्सपोजर नहीं मिल पाता, क्योंकि आप लोगों से बात नहीं कर रहे हो। क्योंकि हस्बैंड क्या हो रहा है कि उसको एक्सपोजर मिल रहा है, वो घर से बाहर निकल रहे हैं, 10 लोगों से बातें कर रहे हैं और इनकम टैक्स भर रहे हैं कभी, और अलग-अलग एक्सपोजर मिलते हैं, अलग-अलग लोगों से बातचीत होती है। तो वो अपडेटेड रहते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, राइट? लेकिन हाउसवाइफ अक्सर क्या होता है, आप घर पे ही हो, आप सिर्फ बच्चे देख रहे हो, रिश्तेदार आ गए, उनके लिए चाय बनाना, खाना बनाना, ये सब, और आप बस जितनी नॉलेज आपको टीवी से मिल रही है, जितनी नॉलेज आपको साउथ बॉक्स के सीरियल से मिल रही है, उतनी नॉलेज है। तो एक सिर्फ रुपया ही नहीं, आप मार्केट में रेलेवेंट रहो, आपकी सेल्फ इमेज के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लास्ट ऑब्वियसली रुपया अगर आप कमा रहे हो तो वो तो अच्छा है ही, ओके। और एक आई थिंक कई सारे लोग अगर आप देखेंगे जो मिडिल क्लास, मोस्टली हम सब लोग मिडिल क्लास ही हैं, और मिडिल क्लास में आई थिंक एक संदीप माहेश्वरी की एक अच्छी वीडियो थी, उन्होंने बताया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास। और आज के टाइम में क्या हो रहा है कि अगर एक घर में 4 लोग हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, और सिर्फ एक ही पर्सन रुपए कमा रहा है, जैसे मान लो हस्बैंड रुपए कमा रहा है, तो मतलब ऑन एन एवरेज मिनिमम पर हेड कम से कम 30,000 रुपए महीने घर पे आने चाहिए। 4 लोग हैं, 30 है, मतलब 1,20,000। लेकिन आपका हस्बैंड सिर्फ 1 लाख कमा रहा है, तो आप लोअर मिडिल क्लास में आते हो, क्योंकि सिर्फ एक ही बंदा रुपए कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप भी रुपए कमा रहे हो, तो यू कैन गो टू मिडिल क्लास और द अपर मिडिल क्लास। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और बहुत ज़्यादा महँगाई बढ़ रही है। सो कॉन्फिडेंस के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और मार्केट में मतलब आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप एक्साइटेड रहते हो, देखिए घर का काम करने के लिए हो सकता है आप एक्साइटेड हो, बच्चे पाल रहे हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप जब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कुछ काम करते हो, तो आपका मन कहीं लगा रहता है, एक्साइटेड रहते हो, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होती है। तो दीज़ आर सम रीज़न्स जो कि मैंने समराइज़ किया। तब हम आगे